गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी टाइम हो रहा है घड़ी में 8:05 एंड अभी हम लोग अपने होम स्टे से निकल रहे हैं टुवर्ड्स उमलिंगला एंड डेमचौक। अभी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी है एंड रात में प्रॉब्लम भी हो रहा था। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था मैं आपको बोल रहा हूँ, गौर कीजिएगा थोड़ा। अब रात में जब खाना खा के सो जाते हो ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन आपका गला सूखने लगता है। सो ये आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, ये बेसिकली यहाँ पे आने के बाद होता है, सबका होता है। एंड उसमें क्या होता है, आपका नींद टूट जाने का ज़्यादा चांसेस होता है, जिसके कारण आप सफिशिएंट आपका स्लीप नहीं होता है। तो एज अ रिज़ल्ट फैटिक रहता है बॉडी पे। तो मेरे साथ हालांकि ये नहीं हुआ, मेरे वाइफ के साथ हुआ है। मेरा 2-3 बार नींद टूटा था, मैंने पानी पी कर वापस सो गया। वैसे तो कुंभकर्ण हूँ मैं, सो बेसिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे को, लेकिन ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। सो बेसिकली थोड़ा संभल के रहिएगा और यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि जितना कम अपने बॉडी को आप एक्सर्ट कर सकते हो उतना ही अच्छा है। तो अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स उमलिंगला। तो जैसे ही यहाँ पे 2 रोड जाता है जनरली उमलिंगला की तरफ। एक तो है आपका फोटिला वाला जो कि आपका एकदम पक्का रोड है, और दूसरा है आपका नूरबोला टॉप जो आपका कच्चा रोड है। तो मैं जाते वक्त यही डिसाइड किया हूँ कि कारपेटेड रोड मतलब फोटिला होके ही मैं निकलूँगा। सो अभी उधर पहुँचने के बाद वापस रिज्यूम करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक शॉर्टली। हम लोगों ने आपका ये वाला रोड लिया है जो कि फोटिला टॉप पे जाता है एंड ये पूरा कारपेटेड ऐसा ही रोड मिलेगा। तो हम चल पड़े इस पर, फिर मिलते हैं थोड़ा देर बाद। ये है ऐसा इसका व्यू, देख लीजिए थोड़ा। यहाँ से स्ट्रेट आपका आई थिंक 53 किलोमीटर मैंने देखा। तो देखते हैं कितना है, आते हैं थोड़ा देर बाद वापस। ये सीन देख पा रहे हो सर, गाड़ी खींच नहीं रही है। यहाँ पे इतना ऑक्सीजन का लेवल कम है और इतना हायर ऑल्टीट्यूड में सीधा सीधा उठ रहा है ऊपर में कि गाड़ी को मतलब मैं पिकअप 3rd गियर में गाड़ी खींच नहीं रहा है, मेरे को 2nd गियर या 1st गियर में मैक्सिमम उठाना पड़ रहा है। तो थोड़ा संभल के आना इस रोड पे, क्योंकि इसमें कुछ उतना आसान नहीं है चढ़ना। बेसिकली आप अगर यहाँ से नीचे की तरफ जाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी लाइक गोइंग डाउन नॉट अप। बट जैसे आप ऊपर आने वाले हो तब जाके आपको बहुत प्रॉब्लम फेस होना पड़ेगा। अगर आपका गाड़ी का लाइक क्या बोले, आपका सीसी ठीक मतलब गाड़ी का क्यूबिक कैपेसिटी आपका हायर ना हो, या मान लो आपका गाड़ी का सीसी लाइक BHP कम हो, या फिर ऑक्सीजन लेवल का प्रॉब्लम हो सकता है। तो बहुत सारा एक्स फैक्टर इंक्लूडेड है इस पर। कुछ जगह पे इट्स गोइंग स्मूथ, बट कुछ जगह पे मेरे को लाइक गाड़ी उठाने के लिए लाइक लिटरली मेरे कसरत करना पड़ रहा है। एंड इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ द बाइक इटसेल्फ, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑल्टीट्यूड किसी टर्निंग पे बहुत ही ऊपर की तरफ है, जिसके कारण आपका मतलब गाड़ी को खींचने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। सो जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। तो मैं ज़्यादा यहाँ पे बोलने वाला हूँ नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल और भी कम हो रहा है धीरे धीरे। तो मिलते हैं थोड़ा देर बाद, तब तक आप व्यू का मज़ा लीजिए रोड का।
वो पूरा रोड उधर से आना पड़ा है। वो रहा रोड, देखिए क्या है, कहाँ से उठाया है और अभी भी चढ़ते ही जा रहे हैं। देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, मैक्स थर्ड गियर, उसके ऊपर जाने का ऑप्शन ही नहीं है यहाँ। और यहाँ से फोर्टीला टॉप 30 किलोमीटर है, मतलब एकदम ऊपर उठाएगा। हम उमलिंगला के जो मेन रोड है उस पर आ चुके हैं। एंड बेसिकली आपका यहाँ पे एक ब्रिज होगा चुसूल के आसपास, वो ब्रिज पकड़ के आपको ऊपर की तरफ आना है। तो देमचौक एंड उमलिंगला एक ही जगह आएगा आपका, एक ही रोड से। तो यू नीड टू गो वाया दैट वन इटसेल्फ। अभी हम ऑलरेडी रोड के अंदर घुस चुके हैं। सो यहाँ पे काफ़ी ठंड भी ज़्यादा है एंड विंड ब्लास्ट भी ज़्यादा है। सो बेसिकली मेक श्योर यू आर वेल इक्विप्ड एंड ऑल्सो नीचे कैफ़े भी है। तो प्लान यही है हम लोगों का अभी सीधा यहाँ से उमलिंगला होके देमचौक घूम के वापस इस रोड पे जब हम लोग आने वाले हैं उस टाइम ये कैफ़े से खा पी के सीधा नीचे। तो अभी का तो प्लान यही है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो स्टे ट्यून्ड, हम थोड़ा ऊपर जाने के बाद कुछ मिलता है तो आपको बोलते हैं। सही है, मिलते हैं थोड़ा देर में। अभी एक साइकिल वाला आ रहा है उत्तराखंड से, ही इज़ ऑल्सो क्लाइंबिंग दिस वन। सो बेसिकली यहाँ से जो पिछला वाला माइलस्टोन देखा, यहाँ से उमलिंगला है 23 किलोमीटर एंड देमचौक है 51 या 52 किलोमीटर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये है कुछ इस तरह का व्यू इधर का, जैसे कि आप देख पा रहे हो। एंड रोड का तो मतलब कोई सवाल नहीं है, मतलब मक्खन लाइक रोड मिलेगा आपको। द थिंग इज़ दैट यू हैव टू क्लाइंब दिस।
एंड लिटरली वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे मोटरेबल रोड, उसका मतलब आप समझ ही रहे हो, एंड दैट टू इन बिटवीन माउंटेन्स। झटका हवा का बहुत ज़ोर से लगने वाला है बॉस, सो संभल के आना। इट्स टोटली चढ़ाई है जाने के टाइम पे, जैसे कि आप देख रहे हो मेरे 4th गियर में गाड़ी जा रहा है, लेकिन इट्स स्ट्रगलिंग, आई नीड टू ड्रॉप इट डाउन। देखते हैं कब तक ये चलता है, ज़्यादा देर नहीं जाने वाला, ये मेरे को भी पता है। और ये रहा 3rd गियर। चलिए अब मैं अपने ड्राइव पे फोकस करता हूँ, आप लोग अब तब तक ये रोड का व्यू लीजिए, हम फिर दोबारा आएंगे थोड़ी देर में। या यू कैन सी द माइलस्टोन, डेमचौक 48, उमलिंगला 21। हाँ फाइनली ऑलमोस्ट देयर। वहाँ पे ऑलरेडी एक बाइक का ग्रुप खड़ा है, मोस्ट प्रोबेबली पिक्चर्स ले रहे हैं। और ये आ गए टॉप ऑलमोस्ट। यस, you are now higher than Everest camp. নামবে নাকি ওটা ছবিটা তুলে নাও। You are now higher than Everest base camp. হয়েছে, থ্যাংক ইউ। ফোন ঢুকিয়েছো? 904 टू रीच। तो बेसिकली 19,000 फीट पे है अभी हम लोग ऑलमोस्ट। गाड़ी का हालत देखिए, पूरा स्ट्रगल कर रहा है। अभी जाना है वो रोड से ऊपर। मैं और मेरा वाइफ दोनों ही बाइक पे ही है, लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं है एक्चुअली। इसका लाइक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है इंजन पे, क्योंकि ये इतना ऊंचाई पे है। यहाँ से डेमचौक 32 किलोमीटर, तो मोटा मोटा मान लीजिए उमलिंगला टॉप है अराउंड और 5-6 किलोमीटर के आसपास, मतलब 2-3 राउंड में हम ऊपर ही पहुँच जाने वाले हैं अब उमलिंगला टॉप पे, क्योंकि डेमचौक उमलिंगला से 26 किलोमीटर दूरी पे है। तो उमलिंगला होकर डेमचौक जाना पड़ता है, एंड डेमचौक जाने के लिए हमको उमलिंगला वापस फिर से क्लाइंब करना होगा। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ दैट। सो अभी सोच रहे हैं क्या करना है, डेमचौक जाएं या ना जाएं, क्योंकि 2 बार उमलिंगला लाइक टॉप क्लाइंब करना इज़ नॉट अ इजी टास्क, यू नो लाइक। क्या होगा पता नहीं। सो पहले हम उमलिंगला टॉप पहुंचते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या है। थोड़ा बहुत पिलर से फोटोज़ भी लेना है, उसके बाद देखेंगे। और ये थोड़ा सा स्पीड स्लोप है, मतलब अभी तक गाड़ी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत स्ट्रेच आउट है, इसलिए गाड़ी का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। ये फिर से ऊपर चढ़ना है। Sorry.
और बहुत जोर से भूख भी लगी है, तो अगर ऊपर कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अपने साथ कुछ स्नैक्स लाए हैं वही खा लेंगे। और यहाँ पे रोड्स थोड़ा बम्पी है, सो माई बी माइंडफुल ऑफ दैट। आगे का व्यू देखिए, कहाँ इतना दिन मतलब पहाड़ के वैल्यूज में रह रहे के पहाड़ का पिक्चर ले रहे थे, और अभी तो पहाड़ के टॉप में आ गए, उनके टॉप का पिक्चर ले रहे थे। देखिए ये है व्यू, और ये फिर से एक चढ़ाई जिसके लिए गेट डाउन, एंड ये तो भाई सही है, उठ गया। जो बंदे सोलो आएंगे उनके लिए तब भी तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, लेकिन पीछे में मैंने देखा एक एक्सपल्स में 2 बंदे हैं और एक हिमालयन में 2 बंदे हैं। अब पता नहीं उनका क्या हाल होने वाला है। फिर से चढ़ाई, अरे बाप रे बाप, वो देखिए ऊपर, वो भी डबल में है। चाहिए यहाँ पे थोड़ा आपका मोमेंटम आप गेन करोगे बिकॉज इट्स स्लाइटली डाउनवर्ड्स, सो बी केयरफुल ऑन दिस। और यहाँ से फिर से एक चढ़ाई ऊपर की तरफ, और ये आई थिंक सेकेंड लास्ट या लास्ट होना चाहिए। सो ये हम घूमे घूमे घूमे, उठ गया। ये रहा टॉप का व्यू फ्रॉम द टॉप। ओ नहीं, अभी भी टॉप है, ऊपर जाना है। सही है भाई। डेमचौक 29, मतलब और 4 किलोमीटर हमको ऊपर जाना है। ठीक है धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं। मीटर टू रीच उमलिंगला, यानी कि 1 किलोमीटर ओनली। No race, no rally. Enjoy the beauty of the valley. आते टाइम भी अगर हमको ऐसा ही चढ़ना पड़ा तो फिर लग गया अपना। उम्मीद करता हूँ डेमचौक ज़्यादा नीचे ना हो, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाला है। You are 500 meter from world highest motorable pass in the world.
और 500 मीटर पार्टनर, वेल डन। और ये आ गए एंड वी हैव रीच्ड उमलिंगला एंड देयर इट गोज द व्यू। Here it is, here is the view। और इधर कुछ कैफे वैफे है, चलिए आप पॉज लेते हैं, बाद में आते हैं। तो गाइस हम लोग अभी उमलिंगला पार्किंग प्लॉट से निकल रहे हैं। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पार्किंग एट 19,000 and 24 feet and same as world highest oxygen cafe, same elevation। तो ये हम निकल पड़े। We are going to Demchok and we'll be back again pretty soon, so stay tuned। आप तब तक थोड़ा बहुत व्यू का मज़ा लीजिए। मैं तो कुछ देर बाद कैमरा बंद कर दूंगा क्योंकि मैं एक्स्ट्रा बैटरी नहीं लाया हूँ। सो बेसिकली आई हैव टू कंजर्व द यूटिलाइजेशन, सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ से डेमचौक है 27 किलोमीटर्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो माइलस्टोन पे, और कुछ व्यू इस तरह का है। तो आते वक्त वापस से हमको उमलिंगला स्केल करना होगा अगेन। तो टिल देन स्टे लाइक अभी तो फ़िलहाल जाने हैं यहाँ से। यहाँ पे कैफ़ेज़ बंद है अभी, पता नहीं क्यों। सो डेमचौक में जाके ही कुछ खाने को मिल सकता है, तो इधर उसी के लिए निकल पड़े हैं। मिलते हैं थोड़ा देर बाद में, स्टे ट्यून्ड। हम लोग बस कुछ ही दूर है डेमचौक से, एंड इधर में बॉर्डर की टेंशन के चलते बहुत सारा बंकर्स दिखाई दे रहा है हम लोगों को। सो ये बेसिकली क्लिप मैं पोस्ट नहीं करने वाला हूँ, जस्ट फॉर अपने लिए। गाइज यहाँ पे हम लोग लिमिटेड ही वीडियोस ले पाएंगे बिकॉज इट्स अ लाइक बॉर्डर रीजियन। तो हम लोग अभी डेमचौक गांव की तरफ निकल चुके हैं आफ्टर गेटिंग अ फुल परमिशन फ्रॉम द डेप्यूटेड आर्मी बटालियन प्रेजेंट हियर। सो हम लोगों को परमिशन मिला है एंड अभी जा रहे हैं हम हॉट स्प्रिंग की तरफ, जो कि आपका इधर से 2 किलोमीटर दूर है और गांव भी उसी तरफ है। तो हम लोग अभी इधर से ही जाएंगे। एंड ये देखिए पूरा एकदम ऑफ रोड है सेक्टर ये। तो बेसिकली वो साइड वाला चाइना है, वो वाला पहाड़, एंड इधर का अपना है। तो हर जगह यहाँ पे बैरक्स एंड एवरीथिंग है। मैं आपको कैमरे में सब कुछ फोकस करके नहीं दिखाऊंगा, आपको जस्ट बोल दिया बस इंफॉर्मेशन के लिए। एंड यहाँ पे आके आपको पहले डेमचौक का जो चेक पोस्ट है वहाँ पे आपको एंट्री करवाना पड़ेगा। अगर आपको परमिशन मिलता है तभी आपको आगे जाने देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो शायद मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ। हाँ एनीवे देखते हैं ऊपर चल के। हाँ तो यहाँ पे क्या है, आज भी कोई एक डेपुटेशन है, मतलब जहाँ पे बोथ चाइना आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर्स एंड इंडियन आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर्स मीट करने वाले हैं। तो जिसके चलते हमको जल्दी यहाँ से मतलब देख दुख के निकलना पड़ेगा, ज़्यादा देर हम लोग रह नहीं पाएंगे। तो हम लोगों को जस्ट परमिशन मिला है। एंड पहले तो यहाँ पे गांव के अंदर आने का परमिशन नहीं दिया जाता था। यही साल मतलब इसी ईयर से ये पहला बार शुरू हुआ है। तो आप लोग डेमचौक गांव ऑब्वियसली आइएगा। यहाँ पे आर्मी पर्सन्स बहुत, मतलब आर्मी के जो बंदे हैं यहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल है। एंड वो लोग का लाइक दे आर रियली गुड, यू विल बी फीलिंग क्वाइट कंफर्टेबल व्हाइल स्टैंडिंग हियर। सो ये थोड़ा फ़िलहाल गांव है। अब हमको थोड़ा पता करना है हॉट स्प्रिंग कहाँ है, बाद में आते हैं फिर आपको हॉट स्प्रिंग पहले हम लोग ढूंढते हैं एग्जैक्ट कहाँ पे है, दिखने के बाद आते हैं फिर।
तो अभी के लिए इतना ही। एंड जैसा आपको बोला, आपको पहले बोला कि ये पूरा बॉर्डर एरिया है, यू नीड टू गेट परमिशन देन ओनली। ओह देयर इट इज़, वही टू हॉट स्प्रिंग। सो हम लोग इधर ही जा रहे हैं, ये रहा बोर्ड, और इधर हॉट स्प्रिंग आए तो उधर का जो पहाड़ दिख रहा है सामने का, दैट इज़ एंटायरली बिलोंग टू चाइना। एंड अपने दोनों साइड पे ही लाइक चाइना का भी बंकर्स है, हम लोगों का भी बंकर्स है। तो मैं वो तो सारे डिटेल्स में नहीं आपको शेयर नहीं कर पाऊँगा, जितना हो सकता है कर रहा हूँ। ये है देमचौक गांव, कुछ ही बसेरा है यहाँ पे, बट हो सकता है आगे चल के ये भी कोई एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाए और यहाँ पे बंदे अगर उस हिसाब से आते रहे तो सही होगा फिर सबके लिए। छोटा सा गांव है जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, और यहाँ पे एक इंडस रिवर है, वो रिवर के उस साइड वाला चाइना से शुरू होता है और इधर से हम लोगों का। अच्छा आगे चेक पोस्ट है, कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, बाद में आते हैं। तो वो सामने जो नाला है वो नाला क्रॉस नहीं करना है। अच्छा सो जाइए। तो वो जो हरियाली वाला गांव दिख रहा है उधर, वो चाइना का है। हाँ हाँ अच्छा ये वाला रोड है शायद। नाला। तो वो जो आपका हरियाली वाला विलेज दिख रहा है और एक नाला है, वो उस साइड है चाइना, इधर है इंडिया। तो आगे चल के हॉट स्प्रिंग है, हम उसी के पास जा रहे हैं। उस साइड से हम लोगों का कुछ मतलब नहीं है, वो पूरा एरिया चाइना का है। वो जो नाला है वही नाला बॉर्डर है, इस तरफ इंडिया उस तरफ चाइना, वो देखिए। तो हम लोगों को लद्दाख पुलिस से बोला गया नाला क्रॉस नहीं करने का। अगर क्रॉस किया तो क्या होगा हमको भी पता नहीं, वैसे हम करने वाला है भी नहीं, एक जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है। वो नाला है बॉर्डर, अनकही बॉर्डर। भगवान जाने। নালা ক্রস করছি না যতক্ষণ কোনো চাপ নেই। ওটা মানে ইন্ডিয়ান টেন্ট, ওইটাই হবে হয়তো। রোড কি
आ गया ना सर? हाँ? ওটাই তো গ্রামটা। वो रहा विलेज, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, जिसके बाद से पूरा ही चाइना है। इधर पे चाइनीज़ बंकर्स हैं, चाइना का रोड भी गया है, एक देख सकते हैं आप, छोटा एक कच्चा वाला रोड। और ये इंडिया का रोड है, ऊपर इंडिया का बंकर्स पूरा एरिया पे। और ये तो साला पूरा ही ऑफ रोड है। एंड ये रहा इंडिया का रोड, लास्ट रोड टू द लास्ट विलेज। इधर ही आपका हॉट स्प्रिंग मिलता है, आइएगा ज़रूर। इन गांव वालों को भी खुशी मिलेगी आप अगर विज़िट करते हो तो। हमने बोला वो जो रोड है, वो वाला रोड वो चाइना से है, मतलब वो दैट बिलोंग्स टू चाइना। एंड इस वाला रोड ये हम लोगों लाइक इंडिया का है। वो सामने वाला पहाड़ भी चाइना का है, तो ऊपर में छोटे छोटे उनके बंकर्स भी दिखाई दे रहे हैं। एंड बेसिकली आप जैसे ही यहाँ पे हानले उमलिंगला क्रॉस करके लाइक डेमचौक की तरफ आते हो, दे कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्स यू। तो ये इन्फॉर्मेशन मिला हम लोगों को। अभी थोड़ा देर बाद जैसे मैंने पहले बोला, एक मीटअप है इंडियन आर्मी एंड चाइनीज़ आर्मी के साथ, तो इसलिए हम लोगों को जल्दी जल्दी परमिशन देके पहुंचा दिया गया। इसके बाद शायद किसी को और आने नहीं दिया जाएगा आज के दिन पे। तो अभी जो सिचुएशन है तो यही है डेमचौक। मैं बोलूँगा अगर हो सके अगर लाइक आप लोग रियल फेस ऑफ इंडिया देखना चाहते हो तो ज़रूर आइएगा इधर। हालांकि यहाँ पे उतना कुछ आपको हाई फैसिलिटी वाला चीज़ नहीं मिलने वाला है। आप अगर चाहते हो तो आप हॉट स्प्रिंग में यहाँ पे नहा भी सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। हम लोगों ने हालांकि नहाने का चक्कर में नहीं गए हम, क्योंकि जाहिर सी बात है हम भाई बाइक चला के जाएंगे। अब यहाँ से नहाने के बाद हाँ द थिंग इज़ दैट ठंड लगने का चांसेस ज़्यादा होता है।
एंड यहाँ पे ये मेडिसिनल पर्पस पे भी यूज़ होता है। आई थिंक एक और बाइक वाला बंदा आ रहा है, सो प्रोबेबली दैट गाय विल बी द लास्ट वन हु विल बी कमिंग हियर एनीवे। और वो जो सामने हरियाली दिख रहा है गांव, दैट इज़ चाइना। ये चाइना का रोड है पूरा, ये पहाड़ भी चाइना का है। तो ये जो रोड जा रहा है ये चाइनीज़ रोड है और ये इंडियन रोड है। और यहाँ पर कॉमन बॉर्डर के तौर पे ये नाले को माना जाता है। जो यहाँ पे पानी जा रहा है ये है बॉर्डर, तो इसके उस पार चाइना, इस पार इंडिया। यही है डेमचौक की स्टोरी। एक फ़ोटो लेते हैं और अभी ब्लॉग बंद कर देते हैं। तो जैसे कि आपको बोला था, वो जो दूर में हरियाली का चीज़ दिखाई दे रहा है, छोटा मोटा बिल्डिंग्स, दैट बिलोंग्स टू चाइना। एंड वो जो पहाड़ के ऊपर छोटा सा एक चेक पोस्ट की तरह वॉच टावर दिखाई दे रहा है, वहाँ से दे मॉनिटर द मूवमेंट्स of the Indian people in this particular road. ये रहा पूरा व्यू। और वो बिल्डिंग्स और छोटा वाला गांव चाइना का स्ट्रेट में। मेरे को तो चाइनीज़ फ्लैग भी उड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन शायद कैमरा में वो कैप्चर नहीं करेगा। उसी गांव के अंदर उड़ रहा है वो, लहरा हुआ है, और वो वहाँ से मॉनिटर होता है सब कुछ। तो वो रहा, और एक बार देख लीजिए, दैट इज़ चाइनीज़ विलेज। एंड वो पहाड़ से मॉनिटर होता है। एंड सामने वाला ये पहाड़ पूरा एरिया ही चाइना का है। यहाँ पे पीछे पे अपने इंडियन बंकर्स भी लोकेटेड है, बट ड्यू टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी मैं आपको पीछे का वीडियो नहीं दिखाऊंगा। सो अभी हम लोग डेमचौक में, ये पे एक कैफ़े है, यहाँ पे अपना लंच करके यहाँ से निकल रहे हैं। सो वो जो नदी दिख रहा है दैट इज़ इंडस रिवर, एंड उसके उस पार चाइना है। एंड हमारे ये पहाड़ों में से आर्मी डिप्लॉयड है ऑलरेडी। तो टोटल किलोमीटर दिखा रहा है 92। जर्नी स्टार्ट हो गया है। अभी बैक टू हानले, वही सेम रोड से जाएंगे। एंड जाने के टाइम में गूगल मैप काम कर रहा है, तो मोटा मोटा अपना काम हो गया, हेल्प भी हो गई बहुत सारा। और एक अहम बात, यहाँ डेमचौक में आपको जियो का फुल टावर मिल जाएगा। हालांकि सिग्नल लेवल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा, मैं पहले ही आपको बोल दिया इसलिए, लेकिन एक दो इमरजेंसी फ़ोन कर सकते हो। एंड लाइक यू विल बी एबल टू गेट थ्रू द कनेक्शन। जैसे मैंने अपने मम्मी के साथ बात किया, एंड अमिता को फ़ोन किया था, एंड शांतनुदा को भी फ़ोन कर दिया। तो वॉइस थोड़ा धीरे ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन काम हो रहा है, अनलाइक एनीथिंग एल्स। मेरे आगे दो बंदे निकले हैं अभी। बेसिकली दे आर डूइंग बॉर्डर लाइन एक्सपीडिशन, आई थिंक दैट्स व्हाट आई गॉट द जिस्ट ऑफ। सो बेसिकली वो पूरा बॉर्डर लाइन से भी, मतलब बॉर्डर लाइन से ही निकल के जाने वाले हैं। इट्स टोटली ऑफ रोड, सो दे आर एमिंग फॉर दैट ओनली। एंड मैं तो अभी जा रहा हूँ टूवर्ड्स उमलिंगला, क्योंकि हम लोग लाइक मेरे को उमलिंगला फिर से एक बार क्रॉस करना होगा। एंड उमलिंगला क्रॉस करने के बाद वापस फोटीला क्रॉस करके हानले।
सो दैट इज़ आवर डेस्टिनेशन। अभी टाइम हो रहा है 2:14। उम्मीद करता हूँ 5 के अंदर हनले तक पहुँच जाऊँगा। एंड द थिंग ओनली कंसर्न मी एज ऑफ नाउ इज़ द विंड गस्ट। सो बेसिकली बोथ फोटिला एंड उमलिंगला टॉप दे आर हैविंग स्ट्रॉन्ग विंड गस्ट। सो चढ़ाई है, थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी चढ़ाई है। एंड वो चढ़ाई चढ़ के ही हमको जाना पड़ेगा, दैट्स द मेन थिंग। तो अभी उसी का ही रोड पे चल पड़े हैं। मिलता है थोड़ा देर बाद, फिर से मिलते हैं आगे चल के उमलिंगला पहुंचने के बाद, या फिर मान लीजिए कहीं पे अगर बीच में रुका तो ठीक है। सो दिस इज़ द अपडेट फॉर यू गाइज। एंड बाकी का काम जाते जाते कहीं पे अगर कुछ मिला दिखाने लायक हम दिखाएंगे। यहाँ पे अपना हम कैमरा ऑफ करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ये देखिए अल्लाह, वाइल्ड लाइफ। एक तो भाग गया डर के मारे, वो रहा। दोस्तों हम अभी आपका फोटिला होके फिर वापस हानले की तरफ आ चुके हैं। सो बेसिकली कुछ ही किलोमीटर्स बाकी है हानले को पहुंचने में। हमने फोटिला भी कवर किया है। लाइक फोटिला जाने के वक्त भी फोटिला से गए थे और आते वक्त भी फोटिला रोड से ही आए। उसका 2 मेजर रीज़न। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो नुरबुला टॉप है, इट्स ऑफ रोड टेरेन एंड इट हैज़ इंक्लाइंड अराउंड 30 to 35 डिग्री एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। सो द थिंग इज़ दैट मैं उस रोड को इसलिए अवॉइड किया क्योंकि आई एम हैविंग पिलियन विथ मी एंड मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। तो काफ़ी ऑफ रोडिंग 2 दिन से कर लिया है और सच में बोल रहा हूँ ऑफ रोडिंग करने का मन भी नहीं कर रहा था। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये फोटिला टॉप आपका लोकेटेड, इसका ऑल्टीट्यूड है 18,124। सो बेसिकली ये कुछ कम ऑल्टीट्यूड पे नहीं है, इट्स क्वाइट हाई। एंड moreover I don't know why, but I felt that the wind gust is more over Fotila than on Umlingla. The wind pressure is tremendously high on the Fotila top rather than on the Umlingla. But the road is superb and you can easily cruise. Like if you wants to punch the throttle, you can do that without any issue. But I won't recommend that. इसका कारण एक ही है, बहुत सारे टर्न्स हैं एंड बहुत सारे इंक्लाइंस भी चलना है। सो बेसिकली गो स्लो, टेक योर टाइम एंड एन्जॉय द व्यू अलॉन्ग द रोड, यू विल डेफिनेटली लव इट। सो वो स्टॉप से इधर, अभी उस स्टॉप से नीचे आ गए और ज़्यादा बाकी नहीं है। तो नीचे पहुँचने के बाद मोरलेस अपना जर्नी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। बिकॉज कल सुबह हम लोग निकल रहे हैं मनाली के लिए एट अराउंड 6 o'clock और 7 o'clock इन द मॉर्निंग। और मनाली का डिस्टेंस लगभग 10 घंटे से 11 घंटे का जर्नी है। तो उसमें से मेजर चैलेंजिंग पॉइंट्स 3 ही हैं। एक तो आपका घाटा लूप्स, एक तो आपका बारालाचाला पास और एक नामिकाला या ऐसा कुछ एक और है। तो यही 3 मेजर चैलेंजेस हैं। बाकी रोड का तो जितना मेरे को पता चला है इट्स ओके अप टू मंडी एंड मंडी से वी कैन गो upwards by not covering the Mandi portion and then connect that road to any other area that we want to travel like Chandigarh or Jalandhar like that. So basically वही हम जाएंगे। तो जाने से पहले आज शाम का थोड़ा बहुत प्लान ये भी है कि गाड़ी का चेन पूरा क्लीन करके ऑयलिंग कर लूँगा। एंड यहाँ पे तो पेट्रोल मिलना मुश्किल है। तो मेरा अभी रेंज दिखा रहा है 220 किलोमीटर, लेकिन टोटल जर्नी का किलोमीटर है अराउंड 400 समथिंग। सो अगेन आई विल बी प्लेइंग सेफ। तो यहाँ से ही मैं जो लोकल में तेल मिलते हैं ख़रीदना पड़ेगा, वो ख़रीद के टैंक फुल कर लूँगा। अलॉन्ग विद डैट ये भी फुल कर लूँगा, मेरा जो एक्स्ट्रा 10 लीटर्स का स्टॉक का ऑप्शन है वो भी फुल करके कल सुबह निकल जाऊँगा टुवर्ड्स मनाली। दैट्स ऑल द अपडेट फॉर टुडे। सो येस, वी हैव कंप्लीटेड Umlingla, we have been to Demchok
and we have seen the hot spring along with the Indo-China border and the various scenarios that are currently happening or that are currently in place in Demchok. If you ever visit to Demchok, make sure to eat from that cafe. मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ भाई, चावल और चिकन करी ले लीजिएगा. It's really awesome. Considering where we are located, वो चावल और चिकन करी मस्त था. एंड वहाँ पे कोक भी मिल जाएगा, चाय भी मिल जाएगा. सो मोर और लेस बहुत सारा ऑप्शंस भी है खाने का एंड टेस्ट अच्छा है. तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट. तो मोटा मोटा आज का अपडेट यही है. सी यू टुमारो अगेन व्हेन वी स्टार्ट आवर लास्ट ट्रिप फ्रॉम Hanle to Manali. So I'll be continuing with that from tomorrow. For today, it's log of time. See you everyone tomorrow.